जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई रो रहा है पछतावे के आंसू। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत और क्या हो सकते हैं उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। ये जो पर्सन है वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ड्स इस पर्सन को चुभ रही है वैसे ही इनको याद आ रही है इनकी कही हुई बातें। कई बार गुस्से में इंसान कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन जैसे हमें कोई अगर कुछ बोल दे तो भला बुरा हम दिल पे ले लेते हैं, वैसे ही आपके पर्सन ने यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो तीर की तरह चुभने वाली आपसे कही हुई हो सकती है, और जिन बातों का एहसास उनको उस पल नहीं हुआ था, लेकिन आज जब वो पुरानी बातें याद करते हैं कि मैंने अब तक अपने पर्सन से क्या क्या कहा है या फिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आज दोनों के बीच में बातचीत बंद है, तो उनको याद आती हैं ये सभी तीखी बातें जो उन्होंने शायद आपसे जाने अनजाने में कही थी। फिर है ये नाइन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स, यानी कि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये सभी कप में इन्होंने कुछ न कुछ अगर इकट्ठा करके रखा था, और अगर ये रिवर्स है इसका मतलब खाली एम्प्टीनेस, कुछ भी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिल रहा, जो कुछ भी था उसको खो दिया है, ये एहसास उनको जैसे लग रहा है। और जैसे ये विश कार्ड होता है तो विश पूरी ना होने का एहसास उनके दिल को हो रहा है कि जैसे प्यार में मुझे सब कुछ मिल गया था या मिल सकता था, लेकिन ये मैंने क्या कर दिया अपने ही हाथों से। जैसे सभी कप अगर हम उल्टे करके रख दें तो उसमें जो कुछ भी ड्रिंक है वो तो ऑब्वियसली ज़मीन पे गिर जाएगा, वैसे ही इनको लग रहा है कि अपने हाथ से जैसे मैंने सब कुछ खराब कर लिया। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, और को कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये पर्सन थे, मतलब अपने दिल की ख्वाहिशें कैसे पूरी हो सकती है इसी के ऊपर शायद इनका फोकस था। लेकिन जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कार्ड रिवर्स है और इस पर्सन के हाथ से जैसे ये पेंटिकल छूट रहा है, मतलब उसको यही लग रहा है कि अब मैं इसको संभाल नहीं सकता। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि अब दिल की उनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो भी विशेष है वो पूरी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि शायद ज़िंदगी ने उनको मौका दे दिया था बात संभालने का, लेकिन उनकी तरफ से गलती हो गई। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसके हाथ में ये पेंटिकल है और ये चाहे तो फोकस करके इस पेंटिकल को सही तरीके से संभाल सकता है, लेकिन रिवर्स कर आया है, जिसका मतलब ही है कि कन्फ्यूजन की वजह से शायद उन्होंने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी खो दी है, या फिर आपको दोबारा पाने का मौका उनके हाथ से निकल गया है, ये भी उनको लग रहा है। फिर है द लवर्स का कार्ड। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। जैसे ये कार्ड काफ़ी कुछ बताता है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लवी डवी एनर्जी थी, प्यार ही प्यार था। जैसे ऊपर वाले ने
सोच समझ के आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है ऐसा लग रहा था, लेकिन ये कार्ड ही रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि शायद सेपरेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड हो गया है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे या फिर ये दूरियां मिट जाएंगी, ऐसा इनको लग रहा था। लेकिन शायद इनकी कोशिशों के बावजूद भी ये जो दोनों के बीच की दूरियां हैं वो कम नहीं हो रही, या फिर हो सकता है आप अपनी तरफ से उनको कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जिसकी वजह से उनको लगे कि आप दोबारा इस लवर्स की एनर्जी में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये भी बात उनके दिल में है कि जैसे अपने प्यार को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया या खो रहे हैं। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड पे रिवर्स आए हैं। तो जैसे ये कार्ड स्ट्रेट में होता है कि दोनों गार्डन में मिल रहे हैं, ये प्यार का कप एक्सचेंज कर रहे हैं, ये कार्ड रिवर्स है, जिसका मतलब है कि शायद आपने बातचीत करने की कोशिश की थी या फिर इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट लिया था। लेकिन यहाँ पे भी सभी जैसे उल्टे अभी ये कब पड़ चुके हैं, वैसे ही उन्होंने शायद उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं दिया और उनको अब यही लग रहा है कि अब अगर मैं अपने पर्सन को मिलने के लिए पूछूंगा या पूछूंगी तो ऑब्वियसली उसका जवाब ना ही होगा, मतलब आप उनसे मिलने के लिए भी रेडी नहीं होंगे, ऐसा ही उनको लग रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है। तो ये कार्ड हिम्मत को लेके होता है, स्ट्रेट में जब आता है कि ये सीधे शेर को हैंडल कर रही है अपने तरीके से। यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हो सकते हैं। ये पर्सन पूरी तरह से टूट चुके हैं, इनके अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है इंतज़ार करने का, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस मुँह से आपसे कहे कि उनसे कितनी सारी गलती हुई है, या फिर माफ़ी कौन से मुँह से मांगे। नेक्स्ट कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, यानी कि मीन राशि। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स को लेके भी ये कार्ड होता है, और जैसे स्लाइटली सूरज की और चांद की दोनों की एनर्जी होती है। ये दो डॉग जैसे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और इनकी आवाज़ के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा खामोशी है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि ये पर्सन रात भर काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं। रात भर कई सारी रातें इन्होंने जगते हुए फैसला करने की कोशिश की थी, या फिर इस रिश्ते को भी थोड़ा सा कौन सा मोड़ दे दे, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया है। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की एनर्जी से तो ये पर्सन निकल चुका है, जिसकी वजह से उनको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का, ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो पहले उनको लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर मैं ही अकेला क्यों हूँ जो इस मुश्किल में हूँ, या फिर मेरे साथ ही किस्मत ये खेल क्यों खेल रही है। लेकिन जैसे ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये स्ट्रेट कार्ड होता है मिस्टीरियस एनर्जी का, मतलब चाहे कितनी भी बातें समझने की इंसान कोशिश क्यों ना करे, उसको बातें समझ में नहीं आती। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि आपके पर्सन को पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है कि आखिर आपकी तरफ से उनको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो वो क्यों नहीं मिल रहा, या फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा तो क्यों हो रहा है। अब देखते हैं ये ओरेकल कार्ड, हाइडिंग बिहाइंड मास्क। इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपने जज्बातों को आपसे छुपाने की कोशिश की है, और अब उन्हें लग रहा है कि आप रिवर्स रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब आप अभी भी उनको चाहते हैं या चाहती है, लेकिन बस एक मास्क लगा के आपने जैसे चेहरे पे रखा है कि नहीं मैं तो इसको नहीं मिलूँगा या नहीं मिलूँगी, और ये प्रिटेंड करने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है। फिर है स्पीड। अब ये पर्सन इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहते हैं, मतलब अब तक अगर डीलेज इनकी तरफ से हुई है, देर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी नादानी की वजह से हुई है, तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को सॉर्ट आउट करें। फिर है फिनिश लाइन, सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है और चाहे तो एक नई शुरुआत भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे फिनिश लाइन तक इन्हें लगता है ये रिश्ता आके पहुँच गया है, जहाँ से चाहे तो आप दोनों एक नई शुरुआत के लिए साथ में निकल भी सकते हैं। और इनको डर लग रहा है कि कहीं इस फिनिश लाइन के पार आप ना चले गए हो, और ये वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर अभी भी देर करेंगे तो हमेशा के लिए ये रेस हार देंगे, ये भी डर उनके मन में बैठ गया है। फिर है न्यू रिलेशनशिप्स, कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई नया रिश्ता तो नहीं देख रहे या नहीं देख रही, ये डर भी उनको खाया जा रहा है। और अपने लिए भी जब ये सोचते हैं कि क्या इतना आसान होता है ज़िंदगी में किसी के लिए भी मूव ऑन होना, या फिर किसी नए पर्सन को चुन के उसके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा निगेटिव आंसर दिल से मिल रहा है। फिर है फेथ इन योरसेल्फ।
अपने ऊपर भरोसा रखने की कोशिश तो ये कर रहे हैं कि अभी भी बिगड़ी बात को संभाल पाएंगे, लेकिन जैसे होता है स्ट्रेंथ, हिम्मत, मतलब अंदर से ये पर्सन टूटने की वजह से अपने आप को ही मोटिवेट करने की कोशिशें हो रही है। नॉट ड्रीमिंग बिग, कुछ बड़ा नहीं चाहते अभी इस वक्त ये, मतलब जैसे कुछ मैजिक हो जाए और दुनिया इधर की उधर हो जाए, ऐसे तो सपने नहीं देख रहे, लेकिन जो भी छोटी सी ख्वाहिश है, जैसे अगर एक बार उन्हें अपनी बात आपके सामने रखनी है और वो मौका अगर आप उन्हें दे देंगे तो शायद इनके लिए सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा इन्हें लग रहा है। यहाँ पे भी करेज का कार्ड रिवर्स आया है, हिम्मत का, यानी कि यहाँ पे भी हिम्मत तो बिल्कुल भी इनके अंदर अब ना के बराबर है और इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे इस बात को आगे बढ़ाए। और फाइनल कार्ड है प्लान योर फ्यूचर। आप दोनों के फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग तो चल रही है, जैसे अगर आप उनका साथ दे देते हैं या फिर उनको माफ़ कर देते हैं तो इस रिश्ते में क्या बातें हो सकती हैं, ये भी उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। और जैसे अगर आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं हमेशा के लिए तो ये क्या करेंगे, इसको लेके भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर है मेंटल अब्यूज़, रोए जा रहे हैं, परेशान हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे उनकी हालत पता है कि ये पर्सन कितना तड़प रहा है, कितना रो रहा है या फिर इसकी हालत क्या हो रही है, लेकिन जानबूझ के कहीं ना कहीं आप शायद उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ये भी वो सोच रहे हैं। फिर है शैलो, जैसे यहाँ पे पानी बहुत गहरा नहीं है, अगर ये चाहे तो नीचे तक का भी देख सकती, मतलब आप कह सकते हैं पैरों तले जो भी इसके आ रहा है चुभने जैसी कोई बात, या फिर आप कह सकते हैं कि पत्थर वगैरह है, वैसे ही ये पर्सन भी जानते हैं कि डीप रिलेशनशिप के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक दूसरे का भरोसा जीतना या फिर जो भी इम्पोर्टेंट बात है, वो तो शायद यहाँ पे इस रिश्ते में कम ही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी अभी भी ये चाहे तो आपको दे ही सकते हैं। फिर है वर्कहोलिक, ये पर्सन अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये क्लॉक के पास ही बैठी है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिशें ज़रूर करते रहते ताकि इनके दिल में आपसे जुड़ी बातें ना आएँ या फिर ये उन बातों में ना फंसें जो बातें इनको तकलीफ़ कर रही है। फिर है क्रिमिनल एक्टिविटी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी उनको सज़ा दे रहे हैं, मतलब अगर कोई पर्सन किसी के साथ कुछ गलत करता है तो उसको उसके किए की सज़ा तो मिलती है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे भी इनको लग रहा है कि शायद इनकी तरफ से कोई ऐसी गलती हुई है या फिर ऐसा उनकी तरफ से कुछ कर्मा हुआ है जिसका इन्हें रिजल्ट भुगतना पड़ रहा है। फिर है ड्रामा, एक तरह के ड्रामे में वो फंस गए हैं जहाँ पे सिर्फ रोना धोना या फिर कुछ भी रिजल्ट ना मिलना, ऐसा शायद इनको लग रहा है। मतलब कितना भी ये कोशिश क्यों ना करे, इस ड्रामे का एंड नहीं हो सकता या फिर ये ड्रामा ओवर नहीं हो सकता। फिर है एंगर इशू, अपने आप के ऊपर ही इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है। कई बार इंसान खुद अपनी तरफ से कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देता है जिसके बाद उसको पछतावे के लिए भी वक्त नहीं मिलता, और इस पर्सन को भी यही लग रहा है कि जैसे मैंने खुद अपने हाथों से ये सब कुछ किया है, अब मैं गुस्सा भी कर सकता हूँ तो कैसे किसी और के ऊपर। फिर है विक्टिम मेंटालिटी, अब तक इनकी थोड़ी सी आदत ऐसी रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर तुम अपना देख लो, तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हें अपनी तरफ से बातें संभालनी होगी, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अगर इन्होंने अब तक आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखा है तो अब जब बात खुद पे आई है कि खुद को मदद की ज़रूरत है तो उन्हें लग रहा है कि आप भी उनकी बात सुन के लेने के लिए भला क्यों तैयार होगे या फिर क्यों उनकी मदद करेंगे। और फाइनल कार्ड है कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे क्लियरली थर्ड पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक कपल है लेकिन उनके बीच में कोई तो आया है, तो इस पर्सन को एहसास हो गया है कि उसने अगर जाने अनजाने भी किसी और को चुना था या फिर इस रिश्ते में किसी और को आने दिया था तो उसका रिजल्ट ही उनको भुगतना पड़ रहा है, जिस वजह से शायद ये चाहते हुए भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करना चाहते कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी अभी भी उनको इस रिश्ते में मिले। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।